एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वूजू के एक नाइटमेयर से। उसे वो कार एक्सीडेंट याद आता है जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद उसने किसी को वहाँ आसपास घूमते हुए देखा था, लेकिन फिर वो इंसान चुपचाप वहाँ से चला गया। वूजू अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे लगता है जैसे वो उस चेहरे को याद कर पाएगा, पर नहीं कर पाता। तभी मेरी का कॉल आता है। दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं जहाँ मेरी एक अजीब सी बात करती है। वो चाहती है कि वूजू थोड़ी देर के लिए उसका हस्बैंड बने। एक्चुअली ये वही सीन होता है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। मतलब एक लड़के के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सीन होता है, क्योंकि ऐसे ही कोई लड़की किसी लड़के को पहली मुलाकात में शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकती है, वो भी इतनी जल्दी। वूजू सीधा मेरी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। उसे लगता है कि ये सब एक स्कैम है। उसे ऐसा लगता है कि जरूर मेरी किसी लड़के को कुछ हनी ट्रैप टाइप स्कैम करेगी एंड एज अ हस्बैंड बन के दोनों मिलकर उस टाइप के लड़कों से पैसे लूटेंगे। वो कहता है अगर मेरी ने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की तो वो खुद डिपार्टमेंट स्टोर जाके उसकी कंप्लेन करेगा एंड मेरी अपनी प्राइस वाली बात नहीं बता पाती। पता नहीं अगर प्राइस वाली बात सुनकर इसका ईमान बदल गया तो शायद इसलिए मेरी उसे ये बात नहीं बताती। बट इतने देर के बाद वो वूजू को कन्विंस भी नहीं कर पाती और वूजू वहाँ से चला जाता है। उधर वूजू की दादी एक बड़ा अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि वूजू अब कंपनी ज्वाइन करेगा और हेड ऑफ मार्केटिंग बनेगा। इस पोजीशन पर पहले किम मियोन का बेटा जैंग यून सू काम करता था एंड मियोन को ऐसा लगता था कि उसका बेटा ही कंपनी का मार्केटिंग हेड बने, बट ऐसा नहीं होता। यानी कि कहानी में फिर से जेलसी और विलन वाला सीन बनेगा। मियोन के हस्बैंड जैंग गुन जू जो कंपनी के सीएफओ हैं, वो भी वहाँ मौजूद होते हैं जब दादी ये अनाउंसमेंट करती है एंड वो इस डिसीजन को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। मियोन गुस्सा हो जाती है क्योंकि ना तो उसका बेटा युंग सू और ना ही उसका हस्बैंड हैंजू किसी को भी दादी के अनाउंसमेंट से कोई फर्क पड़ा। उसे ऐसा लगता है कि दादी हमेशा अपने भाई के बेटे वूजू को ही फेवर करती है। हैंजू उसे शांत करता है और कहता है कि टेंशन मत लो, काम के बाद उसे वो डिनर पे ले जाएगा। उधर वूजू हॉस्पिटल में जिन योंग से मिलने आता है। दोनों वॉक कर रहे होते हैं कि तभी एक छोटी बच्ची उसके पास दौड़कर आती है और गिर जाती है और रोने लगती है। वूजू नोटिस करता है उस लड़की के बैग के एक स्टफ टॉय लटका हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसे बचपन में हॉस्पिटल में गिफ्ट मिला था उस एक्सीडेंट के बाद। तब उसे याद आता है किसी ने उसे वो टॉय देते हुए कहा था रोना मत वरना टाइगर आ जाएगा, और वही लाइन वूजू उस छोटी बच्ची को चुप कराने के लिए बोलता है। इधर रात को घर के मालिक का एजेंट कुछ लोगों के साथ मेरी के फ्लैट पर आ जाते हैं। वो जबरदस्ती अंदर घुसकर घर का मेजरमेंट लेने लगते हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला होता है, यानी कि एक वीक के बाद मेरी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। बेचारी मेरी, एक टाइम में उसकी मैरिज और उसका घर दोनों ही खत्म होने के कगार पे है। मेरी बहुत परेशान हो जाती है और घर से निकलकर थोड़ा पार्क में वॉक करने चली जाती है। तभी उसे उसकी माँ का फोन आता है। माँ बताती है कि उसकी सिस्टर अमेरिका में रेस्टोरेंट में जॉब कर रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर माँ पूछती है शादी के बारे में। मेरी थोड़ा सा चुप हो जाती है और उसे लगता है कि अब माँ को तो सच बताना ही पड़ेगा। वो कहती है कि वो जल्द ही माँ से मिलने आएगी। नेक्स्ट डे वूजू कंपनी ज्वाइन करता है। उसके अंकल हैंजू उसे मार्केटिंग टीम से मिलवाते हैं जिसमें ओ सुन ही, हैन वॉन सुक और छा से जूंग होते हैं। हैंजू उसे कहते हैं कि पहले कंपनी के चल रहे प्रोजेक्ट्स को समझ लो, फिर सुबह सब टीम के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के दौरान सुन ही कंपनी के नए प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान दिखाती है। तभी उनसू एक प्रॉब्लम रेज करता है। वो कहता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग का कॉपीराइट एक्सपायर हो गया है जिससे लीगल इश्यूज आ सकते हैं।
बाद में पता चलता है कि जब उनजू हेड था तब उसने सिर्फ सिंगल यूज राइट्स लिए थे डिजाइन के, परमानेंट राइट्स नहीं। अब वो वूजू को ब्लेम करने लगता है जैसे सारी गलती उसी की हो। दादी वहाँ तुरंत आती है और ऑर्डर करती है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अब यहाँ बेचारे वूजू को नीचा और जलील दिखाने की कोशिश की जा रही थी। डिजाइन कंपनी जो डिजाइन के लिए हायर हुई है वो मेरी की कंपनी है। जब सेजुंग कॉल करती है परमानेंट राइट्स के लिए, मेरी सॉन्ग ही को बोलती है कि वो 50 मिलियन मांगे। उंगसू ने पहले ही कंपनी को कॉल करके बोल दिया था कि अगर कोई कॉपीराइट के बारे में कॉल करे तो सीधा 5 गुना प्राइस मांगना। मेरी जानती है कि ये प्राइस अनरीजनेबल है, फिर भी वो ये मांगती है थोड़ी क्यूरियोसिटी के लिए कि पहले कॉल का रीजन आखिर क्या था। लेकिन मेरी को ये सब ठीक नहीं लगता है। उसको ऐसा लग रहा था कि दोबारा कॉल करके नेगोशिएशन किया जाए, और ये सेम चीज वूजू की टीम को भी लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर में सुंग वू अपना फ्रस्ट्रेशन सैंग यू को बताता है प्राइस को लेकर। सैंग यू अपडेट देता है कि वो काम कर रहा है कि प्राइस को विड्रॉ करवा सके। अपने ऑफिस में सैंग यू काफी गुस्सा होता है कि सुंग वू ने उसे किक किया और उसे बोलता है कि मेरे शूज साफ करो। फिर वो मिस्टर केवॉन को कॉल करता है और याद दिलाता है कि मेरी के हस्बैंड को सेरेमनी में प्रेजेंट होना चाहिए, वरना प्राइस रीड्रॉ कर लिया जाएगा। मेरी डिजाइन स्टूडियो में मेरी और सॉन्ग ही नर्वसली कंपनी का कॉल का वेट करते हैं। तभी मेरी को मिस्टर केवॉन का टेक्स्ट आता है जिसमें याद दिलाया जाता है कि अगर हस्बैंड सेरेमनी में नहीं होगा तो प्राइस इनवैलिड हो जाएगा। फाइनली मेरी डिसाइड करती है कि वूजू की फैमिली से हेल्प मांगे। वूजू की माँ और सिस्टर ब्रेकअप से अवेयर होती हैं और बहुत खुश होती हैं कि वूजू अब किसी रिच गर्ल के साथ है। तभी उन्हें वूजू का कॉल आता है और वो कहता है कि उसने तो अपनी जॉब ही क्विट कर दी है और जेनी उसका ख्याल रखेगी। और उसी वक्त मेरी वहाँ पहुँच जाती है। उसकी माँ मेरी का काफी इंसल्ट करती है, उसे बहुत बुरी तरह से जलील करने लगती है। मेरी के माँ के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में ताने सुनाने लगती है। कहती है कि मेरी एक 3rd ग्रेड स्कूल से पढ़ाई की है और वूजू के लायक नहीं है। मेरी गुस्से में जवाब देती है और घर से निकल जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि अब कभी वो वूजू से कांटेक्ट नहीं करेगी और कहती है कि वूजू को ये बात बता दे, चाहे फ्यूचर में उसके बारे में कुछ भी सुना हो वो उसे कभी कांटेक्ट नहीं करेगी और ना वूजू उसे कांटेक्ट करे। घर से निकलने के बाद मेरी को सॉन्ग ही का कॉल आता है। सॉन्ग ही बताती है कि बेकरी के मार्केटिंग टीम लीडर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है ताकि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया जा सके पर्सनली। मीटिंग से पहले मेरी सुन ही को वॉशरूम में फोन पे बात करते हुए सुन लेती है। तब उसे समझ आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर मेरी और ज्यादा शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि हेड ऑफ मार्केटिंग वूजू है। फिर भी वो एक चांस लेती है और अपना केस एक बार और प्लीड करती है। वूजू पहले तो मना कर देता है, लेकिन काम का प्रेशर और दादी माँ का इन्फ्लुएंस और एक बेट जो उसने उंगसू के साथ किया था, ये सब सोचकर वो फाइनली अग्री कर लेता है। अगले सैटरडे वूजू मेरी के साथ ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर जाता है अवार्ड सेरेमनी के लिए। इनिशियली बस कीज लेने के लिए जाना था, लेकिन जल्द ही समझ आता है कि वहाँ प्रेस रिलीज और फोटो सेशन भी होगा सुंग वू के साथ पब्लिसिटी के लिए। और फोटो शूट के दौरान वूजू फेक वायरल डिजीज का एक्सक्यूज देता है ताकि दोनों मास्क पहने रहें। इससे एटलीस्ट किसी भी आर्टिकल में इन दोनों का फोटो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों एक्सपोज हो गए तो शायद पुराना वाला वूजू पैसों के लिए वापस आकर मेरी को परेशान करे। तभी वूजू निकलने वाला ही होता है, लेकिन रास्ते में सैंग यू और मेरी से मिलता है जो घर जा रहे होते हैं। मेरी ने झूठ बोला था कि वूजू हॉस्पिटल जा रहा है टेस्ट्स के लिए, इसलिए सैंग यू ने ऑफर किया कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। वूजू भी साथ चल पड़ता है और सैंग यू उन्हें लग्जरी हाउस तक ले जाते हैं। जब पूछा जाता है कि फर्नीचर मूव करने में हेल्प चाहिए क्या, मेरी कहती है कि वो ये घर बेच देगी क्योंकि वो इसके ऑफिस से काफी दूर है। तभी मेरी को याद आता है कि पहले अग्री किए गए कंडीशन
पेरेंट्स के हिसाब से वो घर 90 दिन तक नहीं बेच सकती। तो मेरी कहती है कि इस विच वो प्रॉपर्टी पर ही रहेगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये भी थी कि मेरी के पास उसका कोई घर ही नहीं था एंड वो बहुत डेप्थ में डूबी हुई थी। बट इन पूरी स्टोरी और एक प्रिटेंडेड हस्बैंड बना वूजू यहाँ कम्प्लीटली फंस चुका है। सांग यू बताता है कि वो उनका नेबर है और फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन के लिए वहाँ जरूर आएगा। सिचुएशन वूजू के लिए सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सांग यू टूर देने आने से पहले ही वो निकल जाए। एपिसोड के एंड में वूजू अनएक्सपेक्टेडली अपनी आंट मी इयोन और यूंग सू से मिलता है, जो कम्युनिटी के एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिलने आए हैं। उन्होंने सुना कि सांग यू वूजू से उसकी वाइफ के बारे में पूछ रहा था। तभी वूजू मेरी के साथ कॉल पर था और जब कॉल सडनली कट हो गया, मेरी बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है। यानी इसे एक बड़ी क्यूरियोसिटी के ऊपर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बेचारा वूजू, अब ऐसा लग रहा है कि मेरी के चक्कर में उसे और क्या क्या देखना पड़ेगा, वो भी अपने सबसे बड़ी राइवल आंट मियोन एंड यूंग सू, जो ऐसे मौके खोज रहे हैं कि किसी भी तरह से वो वूजू से वो कुर्सी छीन सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए देखिएगा एपिसोड 3। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।